Good morning, students. Now, welcome again after your PT2 exams, students. I hope you perform very well in your exams and you will get very good marks in your exams. So, students, let's start today's class. Now, today we will start MCQs of chapter 18. आज हम chapter 18 जो है हमारा वॉल्यूम उसके MCQs करेंगे. So, students, open page number 154. 154 पेज ओपन कीजिए. I will read the क्वेश्चंस वन बाय वन एंड टिक द आंसर्स. उन आंसर्स पे टिक करेंगे एंड आई विल राइट द आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड यू विल राइट द आंसर फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड. Those who have not books, so students, I will send photo of MCQs page, so you will do that MCQs from in your notebook. So first is students, what instrument is used to measure the degree of hotness of a human body. यानी ह्यूमन बॉडी की हॉटनेस को मेजर करने के लिए, डिग्रीज में मेजर करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं. हम जब हमारी हॉटनेस को किससे मेजर किया जाता है? थर्मोमीटर से. तो हमारा आंसर कौन सा है? फर्स्ट वाले का आंसर है बेटे डी का आंसर है थर्मोमीटर. मैं यहाँ पर आंसर लिखती जा रही हूँ, आप फटाफट से उतारते जाइए. फर्स्ट का आंसर है डी, a thermometer. Write down thermometer. Now, second is students, second है when a thermometer is placed in boiling water. अगर हम थर्मोमीटर को बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं तो द लेवल ऑफ मरकरी इज, जो मरकरी का जो लेवल है वो कहाँ पर पहुंच जाएगा? जब हम उसको बॉइलिंग वाटर पे डालेंगे तो उसका लेवल जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा. यहाँ पर लिखेंगे हम 100 डिग्री सेल्सियस. राइट डाउन. सेकंड का आंसर है डी, ऑप्शन डी है 100 डिग्री सेल्सियस. थर्ड बेटे, इसमें आपका टेम्परेचर वाले चैप्टर्स के भी एमसीक्यूज आ गए हैं और वॉल्यूम वाले चैप्टर्स के भी आ गए हैं. सो राइट डाउन. नाउ थर्ड इज 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, यानी 40 डिग्री सेल्सियस को अगर हम फॉरेनहाइट में चेंज करेंगे तो वो फॉरेनहाइट में किसके इक्वल होगा? वो होगा 104 डिग्री फॉरेनहाइट. आप पीछे चैप्टर में देखिएगा 40 डिग्री सेल्सियस को जब हम फॉरेनहाइट में चेंज करते हैं तो व्हाट इज द आंसर? 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 100 डिग्री फॉरेनहाइट. 104 डिग्री फॉरेनहाइट. राइट द आंसर 104 डिग्री फॉरेनहाइट. बी ऑप्शन पे टिक कीजिए बेटे. फर्स्ट वाले में डी ऑप्शन, सेकंड में मैं ब्रैकेट में ऑप्शन का भी नेम लिख देती हूँ. डी, सॉरी, हाँ, फर्स्ट में भी डी है, सेकंड में भी बेटे डी है और थर्ड का ऑप्शन है बी. ऑप्शन प्लस आंसर भी मैं लिख रही हूँ, आप दोनों चीजें देख लीजिएगा. फोर्थ है द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन. एक हेल्दी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर मैंने आपको बताया था 98.6 डिग्री होता है, बट अगर वो फॉरेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री, बट अब अगर हम इसको सेल्सियस में लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? 37 डिग्री सेल्सियस. तो आंसर यहाँ पर आएगा हमारा 37 डिग्री सेल्सियस. और ये ऑप्शन ए पे टिक करना है. अब फिफ्थ है बेटे, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर. सपोज ये देखिए ये स्क्वायर है, ऑल साइड्स इक्वल इन ए स्क्वायर. स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं हमारी. अब वो कह रहे हैं वन साइड अगर 2 सेंटीमीटर है, ये देखिए, तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. अगर ये 2 है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड. तो साइड क्या दे रखी है हमारी? 2 सेंटीमीटर. और कितनी साइड होती है इसमें? 1 2 3 4. तो 4 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 8. तो आंसर हमारा क्या आएगा? 8 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर. ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए. ध्यान रखिए बेटे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड. आपके इस वॉल्यूम वाले चैप्टर में सब दे रखा है पीछे. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 साइड. यानी जो भी साइड है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे ट्राइंगल में 3 कॉर्नर्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं.
और रेक्टेंगल में हमारी 4 साइड्स होती है स्क्वायर की तरह, बट स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल में हमारी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यानी लेंथ इक्वल है और ब्रेथ इक्वल है। तो इसका फॉर्मूला आता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ को जब हम प्लस कर लेते हैं तो 2 लेंथ होती है और 2 ब्रेथ होती है, इसलिए हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आपको ये फॉर्मूलाज भी लर्न करने हैं, आपके चैप्टर में है, आप इनको लर्न कर सकते हैं वहां से। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप। सो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये शेप दे रखी है, इस शेप का आपको पेरीमीटर बताना है। ये देखिए, ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, 6 अगर इधर है तो 6 से इधर ही होगा, तो 6 + 6 12 हो गया। अब 6 सेंटीमीटर ये लेंथ है तो ये भी 6 होगी, तो 6 और 6 12, तो 6 और 6 12, तो 12 12 और ये दोनों मिलाकर 12, तो 12 और 12 20, ये आपका हो गया 2 2 6 सॉरी हाँ 6 और 6 12, 12 + 6 18, 18 प्लस ये वाला भी 6 हो गया, तो क्या आया हमारा आंसर 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। इसमें हम क्या करेंगे, ये फिगर देखिए आप, ये फिगर में देखिए 2 2 2 6 हो गया, इधर भी 6 हो गया, 12 12, ये लेंथ 6 है तो ये वाली लेंथ भी 6 हो गई, तो 12 + 12 कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए स्मॉल रेक्टेंगुलर कारपेट इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 70 सेंटीमीटर ब्रॉड, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। अब रेक्टेंगुलर कारपेट है, रेक्टेंगुलर, सपोज ये देखिए रेक्टेंगुलर बना है, तो अब इसकी लेंथ कितनी बताई उन्होंने 1 मीटर, ये लेंथ हो गई 1 मीटर। ठीक है बेटे, अगर ये 1 मीटर है तो हमारी ये भी 1 मीटर होगी, और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है हमारी 70 सेंटीमीटर, तो अब 1 और 1 कितना हो गया 2 मीटर। अब 70 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं, तो 70 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर कितने हो गए 140 सेंटीमीटर। तो 140 सेंटीमीटर में हमारा 1 तो मीटर हो गया और 40 सेंटीमीटर हो गए, तो 1 मीटर, ये वाला 1 मीटर 2 हो गए, और ये वाला 1 मीटर 3 हो गए, और ये 47 सेंटीमीटर हो गए, तो इसका हमारा पेरीमीटर क्या हुआ 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। इसमें हमारा कौन सा वाला ऑप्शन आएगा, सी वाला, सी ऑप्शन, 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। देखिए 1 मीटर + 1 मीटर 2 मीटर हो गए बेटे, 70 + 70 तो 147 सेंटीमीटर में कितने मीटर हुए और कितने सेंटीमीटर 1 मीटर और 40 सेंटीमीटर, तो 1 + 1 2, 2 + ये वाला 1 मीटर 3 और ये 40 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर 40 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद है बेटे नेक्स्ट है नेक्स्ट अब हमारा 8 वाला। नाउ 8 है, ए स्क्वायर कैरम बोर्ड हैज ए पेरीमीटर ऑफ 320 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। अब इसमें हमको इसका एरिया बताना है, तो ये यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है हमारा, यहाँ पे हमको स्क्वायर, जो हमारा कैरम बोर्ड है उसकी शेप क्या है स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर कितना दे रखा है 320 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया हमारा 4 मल्टीप्लाई साइड, तो वो 320 सेंटीमीटर हो गई। अब इसका पहले, अब 320 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर है, तो वन साइड कितनी हुई, अब ये देखिए 320 सेंटीमीटर पेरीमीटर है, तो हमारे स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, 4 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे तो 4 8 जा 32 और ये 0, यानी वन साइड, ये देखिए सपोज ये कैरम बोर्ड है, इसका पेरीमीटर जो है क्या है 320, तो वन साइड कितने की हुई 80 80 80, ऑल साइड्स जो है वो 80 80 सेंटीमीटर की हो गई, 80 + 80 160, 80 + 80 160, 160 + 160 320, तो हमारा 320 पेरीमीटर दे रखा है। अब उसका एरिया पूछा है, तो एरिया बताने के लिए पहले हमको साइड पता होनी चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, तो पहले हम इस पेरीमीटर को किस में चेंज करेंगे, यानी हम पहले कैरम बोर्ड का जो है वो वन साइड जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ये कैरम बोर्ड की 4 साइड्स हो गई, अगर पेरीमीटर 320 है तो 4 साइड्स हैं, तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो वन साइड कितना हुआ उसका 80, अब साइड आ गया। अब आप इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड,
तो अब साइड क्या आ गई 80, तो 80 को 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइड मल्टीप्लाई साइड मीन्स 80 मल्टीप्लाई 80, तो आंसर क्या आएगा 8 8 जा 64 और ये 2 0 आ जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 6400 मीटर है कि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है बेटे, तो यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर और यहाँ पर हमारा ये स्क्वायर का साइन आ जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि हम एरिया हमेशा स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर में ही लिखते हैं। ध्यान रखिए जब पेरीमीटर लिखेंगे वो सिंपल मीटर सेंटीमीटर में लिखे जाते हैं, लेकिन जब कभी भी आप एरिया लिखेंगे तो उसमें स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे, चाहे तो आप सेंटीमीटर के ऊपर 2 लिख दीजिए तो स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और 6400 स्क्वायर स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं। नाउ 9 है हमारा बेटे, एक क्यूबॉइडल, हाँ क्यूबॉइडल बॉक्स हैज ए वॉल्यूम ऑफ 24 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी एक क्यूबॉइड शेप का जो है वो बॉक्स है, उसका वॉल्यूम है 24 क्यूबिक सेंटीमीटर। आपको मैंने बताया था एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखते हैं और वॉल्यूम को हमेशा हम क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखते हैं, एफ क्यू की जगह वहां पर क्या आ जाता है सी यू क्यूबिक, और यहाँ अगर आप क्यूबिक नहीं लिख रहे तो सेंटीमीटर के ऊपर 3 लिखेंगे, बिकॉज देयर आर 3 डायमेंशंस इन वॉल्यूम, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, और आपका एरिया में ओनली 2 डायमेंशंस होती हैं, यानी लेंथ एंड ब्रेड्थ, इसलिए यहाँ पर इसमें आप जब क्यूबिक सेंटीमीटर लिखेंगे तो क्यूबिक सेंटीमीटर में सेंटीमीटर के ऊपर हम 3 लिखते हैं, 2 नहीं लिखते, और एरिया में हम 2 लिखते हैं, या फिर सिंपल ऐसे लिख देते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर और क्यूबिक को CU और सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए क्यूबॉइडल बॉक्स का जो वॉल्यूम है 24 क्यूबिक सेंटीमीटर है, अब ये 4 डायमेंशंस दे रखी है ABCD में, तो व्हाट कुड बी इट्स डायमेंशन, क्या बनेगी इसकी डायमेंशन, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है बेटे, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब आप देखो इनटू करके देखो किसका आंसर 24 आएगा, फर्स्ट है 6 3 जा 18 18 2 जा 36 नहीं आएगा, बी है 6 2 जा 12 एंड 12 2 जा 24 आ गया ये 24 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो बी वाला जो ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है बी वाला ऑप्शन, और इसमें 8th वाले में था आपका डी वाला ऑप्शन। आगे बेटे आपको अच्छे से समझ में, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, ये लेंथ ये ब्रेड्थ ये हाइट, तो 6 इंटू 2 6 2 जा 12 एंड 12 2 जा 24, तो इसकी डायमेंशन कौन सी वाली जो है वो करेक्ट है, बी वाली, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट इज, इफ ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, सो हाउ मेनी यूनिट क्यूब्स आर यूज्ड टू फॉर्म दिस क्यूबॉइड, ये देखिए डायमेंशंस दे रखे हैं, उसमें पूछा जा रहा है आपसे कि हाउ मेनी यूनिट क्यूब्स आर यूज्ड टू फॉर्म दिस क्यूबॉइड, यानी इस क्यूबॉइड को फॉर्म करने के लिए जो है कितनी यूनिट्स क्यूब को यूज किया गया है, तो अब आप इन डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8 8 1 जा 8, तो आंसर हमारा क्या आएगा 8 यूनिट क्यूब्स को यूज किया जाएगा, ये कौन सा वाला है हमारा बी वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। सो स्टूडेंट्स राइट डाउन दीज MCQs, इन MCQs को आप बुक में अपने टिक कर लीजिए, जिनके पास बुक नहीं है वो आंसर लिख लीजिए किसी भी अपनी नोटबुक में, साइड में पीछे लिख लीजिए, व्हेन आई विल सेंड द फोटो ऑफ दिस पेज देन यू विल राइट फ्रॉम इन द नोटबुक, तब आप इस नोटबुक में इनको देख के आप कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स यही आज का आपका होमवर्क है, यू विल लर्न दीज MCQs फ्रॉम योर बुक, इनको अच्छे से लर्न कीजिएगा, जो फॉर्मूलाज आपको अभी भी लर्न नहीं हुए हैं उनको आप बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। सो दिस इज योर होमवर्क। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस